भूतिया हवेली की कहानी। बरसों से उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी सूरज ढलने के बाद उसके दरवाजे के भीतर गया, वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग उसे काली हवेली कहते थे। हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर पीपल और बरगद के घने पेड़ों के बीच खड़ी थी, उजड़ी हुई, खामोश और रहस्यमयी। आरव एक खोजी पत्रकार था। उसे अफवाहों से डर नहीं लगता था, बल्कि वही अफवाहें उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थीं। जब उसे काली हवेली के बारे में पता चला तो उसने निश्चय कर लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। गांव पहुंचा तो शाम ढल रही थी। चाय की दुकान पर बैठे लोगों से उसने हवेली के बारे में पूछा। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, बेटा वहां मत जाना, उस हवेली में आज भी आत्माएं भटकती हैं। आरव मुस्कुरा दिया। आत्माएं नहीं होती बाबा, सब डर का खेल है। बूढ़ा आदमी चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रात के ठीक 9 बजे आरव टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर हवेली के फाटक के सामने खड़ा था। लोहे का विशाल फाटक जोर से चरमराया जब उसने उसे धकेला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, मानो किसी ने फूंक मारी हो। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों से सीलन टपक रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ पैरों के निशान ताजा लग रहे थे। कोई है? आरव ने आवाज दी। जवाब में दूर कहीं से हंसी की धीमी गूंज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। पहले कमरे में एक पुराना झूला था जो बिना हवा के हिल रहा था। दीवार पर टंगी तस्वीरों में एक ही परिवार के लोग थे। एक अमीर जमींदार, उसकी पत्नी और एक छोटी लड़की। लड़की की आंखें कुछ ज्यादा ही जीवित लग रही थीं। अचानक रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। उसमें एक फुसफुसाती आवाज गूंजी, तुम भी हमें छोड़कर चले जाओगे? आरव का गला सूख गया। उसने रिकॉर्डर बंद किया और अगले कमरे में गया। वहां एक बड़ा सा आईना था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपने पीछे एक और परछाई दिखाई दी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर आईने में वह परछाई मुस्कुरा दी। आरव पीछे हट गया। अब उसका डर हकीकत बनने लगा था। तीसरे कमरे में फर्श पर खून के सूखे धब्बे थे, दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान। तभी उसे जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। हवेली के सारे दरवाजे एक साथ धड़ाम से बंद हो गए। तुम सच जानना चाहते थे? एक भारी आवाज गूंजी। सामने धुएं से एक आकृति उभरी, वही छोटी लड़की, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। कौन हो तुम? आरव कांपते हुए बोला। मैं अनाया हूं, वह बोली, इस हवेली की आखिरी वारिस। लड़की ने बताया कि वर्षों पहले जमींदार ने लालच में अपनी पत्नी और बेटी की बलि दे दी थी ताकि उसे अमरता मिल सके। लेकिन तंत्र विद्या उलटी पड़ गई। जमींदार मर गया और हवेली श्रापित हो गई। तब से यहां मरे हुए लोग भटकते हैं।